ठीक है। हो गया है ना, स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुपर मॉम एंड यूनियन ऑफ इमोशनल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन के प्लेटफॉर्म से आज हम एक सेशन कंडक्ट करना जा रहे हैं और हमारे साथ यूके से ईशा हैं, जो इंशाल्लाह हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में हमें बताएंगे। और इसके बाद ये डिस्कशन हमारी होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे। और ईशा प्लीज आप अपना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो मेनली हेल्दी रिलेशनशिप्स पे है। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में क्या कल्चर चल रहा है और यहाँ यूके का एज कंपैरिजन क्या कल्चर है, बिकॉज इट्स क्वाइट डिफरेंट। और मैंने जो चीज़ लर्न की है वो ये है कि वो यहाँ पर आकर पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक जो है वो चीज़ें मैंने बहुत लर्न की हैं। पाकिस्तानी कल्चर में रहते हुए इतनी नहीं लर्न की। ऑब्वियसली ये होता है कि जब आप डिफरेंट जगह पे जाते हो तो आप जो है ज़रा दूर से देख रहे होते हो, तो उन चीज़ों को आप बेटर पर्सपेक्टिव से जो है समझ सकते हो। तो इसी चीज़ के ऊपर जो है वो आज का डिस्कशन का हमने रखा है, हेल्दी रिलेशनशिप्स में। अच्छा, इसमें जो है ना 2 तरह की चीज़ें होती हैं। लाइक एक तो ये है कि अगर आपका रिलेशनशिप इस स्टेज पे ही नहीं है कि वो एक हेल्दी रिलेशनशिप कहला सके, तो वो तो एक डिफरेंट मैटर हो जाता है। तो उस चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह एक अलग से सेशन करेंगे, बट जो टुडे सेशन है इट्स ऑल अबाउट हेल्दी रिलेशनशिप। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, लाइक कोई भी रिलेशन, फॉर एग्जांपल मदर, और हम उसे सोचते हैं ना तो हमारे माइंड में एक ऑटोमेटिक सी जो है ना फीलिंग्स आने लग जाती हैं, लव, केयर, एक प्रोटेक्टिव सी फीलिंग। और जब हम किसी बच्चे के बारे में सोचते हैं, अपने किसी भी बच्चे के बारे में सोचते हैं, तो हमें एक बहुत मोहब्बत वाली और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आने लग जाती है। इसी तरीके से कि अगर हम अपने स्पाउस के बारे में सोचें, अगर तो आपकी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली इस तरह की जनरेट हो रही हैं, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड केयर, तो ऑब्वियसली आपका जो रिलेशन है वो इस नहज पे है कि आप उसे एक हेल्दी रिलेशनशिप कह सकते हो। बट अगर आपको एक थोड़ा सा काइंड ऑफ अनकंफर्ट फील हो रहा है उसे इवन सोचते हुए भी, तो फिर आई गेस हमें ये सोचना चाहिए कि ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है भी कि नहीं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और दूसरी बात ये कि जब किसी की शादी होती है ना, मतलब हम यही कॉमन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पाकिस्तान में कि हमें यही चीज़ सुनने को मिल रही होती है कि अच्छा ठीक है, ये आपका पार्टनर है और आपने ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसका इस तरीके से ख्याल करना है। हमें ये नहीं बताया जाता कि अगले बंदे की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जो आपका स्पाउस है उसने आपका इस तरीके से आपको देना है पहले, और फिर आप इन रिटर्न जो है वो आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जाएँगी। हमें सिर्फ ये बताया जा रहा होता है कि अच्छा ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने करना है पहले। ठीक है, आपने करना है, नो डाउट। बट द थिंग इज़ हम कहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं, जिस बच्ची की नई शादी होती है वो एक बड़े एक डिलेमा में होती है ना कि लाइक उसे अपनी फीलिंग्स भी नहीं समझ आ रही होती। इन रिटर्न जहाँ पर वो नए लोगों में जाती है, उनका बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स, उनका जो भी है वो समझने में बड़ा टाइम लग रहा होता है। तो ये एक बड़ा जो है ना एक कन्फ्यूजन सी उसके लिए ना क्रिएट हो जाती है। तो बेसिक जो चीज़ है कि इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस डेवलप करना कि आपका रिलेशनशिप क्या है। इट्स नॉट अबाउट पार्टनरशिप, मैरिज इज़ नॉट अ पार्टनरशिप। हमें यही पढ़ते आए हैं हम। हम सोशल मीडिया पे देख लें, हम बुक्स में देख लें, हम कहीं पे भी देख लें, हम यही पढ़ते हैं कि मैरिज पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज़ अबाउट व्हाटएवर यू आर गिविंग, यू आर टेकिंग इट बैक। आप अपना 30% दे रहे हो, तो आप अपना 30% वापस आपको मिल रहा है। आप अपना 50% दे रहे हो, आपको 50% वापस मिल रहा है। गिव एंड टेक, ठीक है? एक्शन एंड रिएक्शन आ रहा है। बट रिलेशनशिप नहीं होता एक्शन एंड रिएक्शन। रिलेशनशिप कोई पार्टनरशिप नहीं होती। इट्स अ कंपेनियनशिप, और कंपेनियनशिप जो है वो एक बहुत वास्ट चीज़ है पार्टनरशिप से। कंपेनियनशिप में क्या चीज़ आती है? अगर हम ये चीज़ देखें, कंपेनियन किसे कहते हैं? साथी। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी कौन होते हैं? दुख-सुख का साथी। तो साथी जो होता है वो ये नहीं देखता कि मुझे 20% मिल रहा है तो इन रिटर्न मैंने 40% देना है। वो देता है।
वो देता है 40%, 50%, 60%, जितना भी डिमांड हो, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। वो ये नहीं कह रहा होता कि अच्छा मुझे इतना मिला है तो मैंने आगे से इतना देना है। नो, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपके दिमाग में कंपेनियनशिप जब होगी, बोथ साइड्स, आई एम टॉकिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक लड़की को करना है, ये नहीं, ये लड़के को भी उतना ही करना है। ये चीज दोनों साइड से जो है उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी हम कंसीडर करते हैं पाकिस्तानी कल्चर में कि एक लड़की को करनी चाहिए। जब आप कंपेनियनशिप के उसमें जाते हैं ना, तो फिर आपके ऊपर बहुत सी और चीजें खुल जाती हैं। आप, एक चीज है, लाइक आपका हस्बैंड अगर आया है और आप उसे बताते हो कि जो है ना मेरा आज बड़ा हेक्टिक दिन गुजरा, तो वो आपको तवज्जो से सुनता है और वो कहता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम जो है वो मिलके करते हैं, जो भी है खाना डिनर जो भी है तुम जल्दी जल्दी लगाओ और जो है ना मैं जल्दी जल्दी से जो है ना डिश वॉश कर लेता हूँ। उसमें ये नहीं है कि ये सिर्फ औरत की ज़िम्मेदारी है कि नहीं जी, अगर वो घर सँभाल रही है तो ठीक है, औरत की ज़िम्मेदारी है घर सँभाले, लेकिन वो ये नहीं कर रहा कि नहीं जी सिर्फ उसी की ही है। इट्स फार मोर देन द पार्टनरशिप कि मैं बाहर का अपना पार्ट कर आया हूँ, बट द थिंग इज़ कि मेरी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने घर आके भी करना है। अपनी जो भी स्पाउस है उसका उसी तरीके से साथ देना है, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत आती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके रिलेशन में जो है ना इंडिपेंडेंसी ऑफ टाइम ये बड़ा मैटर करती है। इंडिपेंडेंसी ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंसी ऑफ रिलेशंस, लाइक हर बंदे के साथ ऐसा होता है कि ये नहीं होता है कि वो एक ही बंदे के साथ जो है ना 24 आवर्स एंगेज रह सके। उसे थोड़ा-सा टाइम अपने लिए भी चाहिए होता है। उसे थोड़ा-सा टाइम अपने क्लोज्ड वन्स, उसके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, उसके लिए भी चाहिए होता है। तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप इस चीज़ को एडमिट कर सको कि एग्ज़ैक्टली अगले बंदे की ये नीड है कि वो अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे। कुछ टाइम जो है अपनी चीज़ें डिस्कस कर सके, अपनी बातें डिस्कस करते, इवन ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने अपनी हर बात जो है अपनी फैमिली से डिस्कस करनी हो। बट द थिंग इज़ समटाइम्स आप वैसे ही सैड फील कर रहे हो, तो अगर आप अपनी अम्मी से बात कर लो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक प्रॉपर जो है ना कोई टॉपिक है या कोई प्रॉपर एक रीज़न है, उसी चीज़ को आप शेयर करोगे, डिस्कस करोगे तो फिर ही आप जो है ना बेटर फील कर सकोगे कि नहीं, विदाउट रीज़न भी आप अपने लव्ड वन्स के साथ जब बात करते हो ना, तो आपको एक कामनेस फील होती है, एक पीस फील होता है, ये कनेक्शन होता है। अच्छा, अब हेल्दी रिलेशनशिप में सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मैंने हाथ भी खड़ा किया था तो शायद आपको पता नहीं चला। अब देखें, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो जनरली अगर हम देखें तो हमें हेल्दी रिलेशनशिप नजर नहीं आता। आजकल के अगर मैं दौर की बात करूँ ना, बच्चों के साथ भी नहीं, मोस्टली ऐसे है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, स्पाउस के साथ भी, इन लॉज के साथ भी, इवन इन लॉज को भी छोड़ें, अपना जो घर है, अगर औरत का मैका है या अभी शादी नहीं भी हुई, आपस में जो सिबलिंग्स हैं उनमें भी मोस्टली ये है कि हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। और अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं बाहर क्या क्या कुछ चल रहा है, कई ऐसी चीजें हैं कि जो हम एज्यूम करके बैठे होते हैं कि वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ ऐसे है, वहाँ वैसे है, ऑल्दो यहाँ भी बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन या तो लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हैं या बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। क्या रहा होता है, और कल्चर यहाँ पे कुछ और चल रहा है, वेस्ट में कल्चर कुछ और चल रहा है, और बीच में जो है ना कंफ्यूज एक, जैसे कहते हैं ना जनरेशन, वो कंफ्यूज परेशान फिर रही है कि मुझे अगर बनाना भी है रिलेशन, मुझे कैसे बनाना है और हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब क्या है। तो बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बिल्कुल। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि यहाँ पर अभी हम एंड में डिस्कस करेंगे कि वेस्ट में और जो है ना हमारे अपने कल्चर में क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन ये है कि पहले हम एक जनरली डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे अंदर जो चीज़ है हेल्दी रिलेशनशिप की, बिकॉज़ द थिंग इज़ दैट वी डोंट स्टडी, वी डोंट रिसर्च ऑन दीज़ थिंग्स, तो इस वज़ह से हमें पता ही नहीं है कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या है, किस तरीके से बनाया जा सकता है और किस-किस तरीके से उस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि ये एक फर्स्ट एलिमेंट है आपकी लाइफ़ का। हर रिलेशन से अकॉर्डिंग, मतलब बेशक वो आपके सिबलिंग्स का हो, बेशक वो आपके स्पाउस का हो, बेशक वो आपके बच्चों का हो। और अगर मोस्ट ऑफ दी मतलब ऑडियंस यहाँ पर अगर मैरिड हैं तो वो इस बात को
एडमिट करेंगी कि अगर आपका अपने स्पाउस के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है ना अपने बच्चों के साथ और अपने दूसरे जितने भी रिलेशंस हैं उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सको। क्योंकि स्पाउस के साथ रिलेशन 95% तक अफेक्ट करता है। 95% तक अगर आपका जो है ना अपने स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशन है, तो आपकी ये अफेक्ट होता है आपके बच्चों पे भी, आपके इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट पे क्योंकि डायरेक्टली वो आपको इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? बेशक वो पॉजिटिव है, बेशक वो नेगेटिव भी है। तो हमें इस चीज़ को बेसिक थिंग ये है कि हमें इस चीज़ को पढ़ना चाहिए, हमें इस चीज़ को सीखना चाहिए कि ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों ये इतना ज़्यादा मैटर कर रहा है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमारे अंदर इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हम पहली चीज़ ये कि इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते कि हमारी इमोशनली क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम बस जिस तरह से चल रहे हैं, ऑल्दो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देना या इस चीज़ के ऊपर पढ़ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे होते। आई डोंट नो व्हाई कि जो है ना हम अपनी बाकी लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी क्यों होते हैं कि हम एक जो इतना बेसिक एलिमेंट है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे होते हैं कि इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा एलिमेंट जो आपकी पूरी लाइफ को जो है ना कंट्रोल कर रहता है। इफ़ यू आर इमोशनली बैलेंस्ड, इफ़ यू आर इमोशनली हेल्दी, तो आप हर चीज़ को एक जो है ना बैलेंस्ड वे में लेके चल सकते हैं। और अगर आपका इमोशनल जो है वो एक इम्बैलेंस चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट जो है वो मेंटल लेवल को भी जो है ना अफेक्ट कर रहा होता है। तो इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस क्या चीज़ है? अगर आपका स्पाउस आपसे बात कर रहा है और आप अपने कामों में लगे हुए हैं और जो है ना वो कह रहे हैं जी, 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 ये अच्छा ऐसे और वैसे। नो, ये एक इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। बजाय इसके कि आप उससे पूछो कि अच्छा ये कैसे हुआ? और फिर आपने यहाँ से कै किस तरीके से आपने इस चीज़ को जो है ना वो आगे लेके चले। और फिर उसके बाद मतलब एक कीन इंटरेस्ट अगले बंदे की बातों में एक कीन इंटरेस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस है। तो वो मतलब ये चीज़ होती है बोथ साइड्स पे। अक्सर जो है औरतें इतना ज़्यादा बिज़ी होती हैं अपने घर के कामों में, बच्चों में या इस तरीके से कि अगर वो जो है हस्बैंड बात कर भी रहे हैं तो वो यही होता है कि एक कान से सुन रही हैं, दूसरे से निकाल रही हैं और बस सर हिला रही हैं। कि उन्हें बात नहीं समझ आ रही कि अगला बंदा कह रहा है और वो एक इफ़ेक्ट जाता है। बेशक आपका स्पाउस आपको कहे या ना कहे, दोनों साइड से। ये वाइफ़ पे भी है और हस्बैंड पे भी है। कि अगर आप इतना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, तो अगले बंदे को होगा कि अच्छा यार इसे तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर मैंने ये बात बता के इसे क्या करनी है? बेशक वो आपकी नॉर्मल रूटीन क्यों ना हो। नॉर्मल रूटीन बताना बहुत मैटर करता है कि आपने आज क्या किया? आज आपके पूरे दिन में क्या हुआ? इसी तरीके से कनेक्शन डेवलप होता है और कनेक्शन दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर कि कनेक्शन बहुत मैटर करता है कि आपका किस टाइप का कनेक्शन है। अगर आपको ये पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इमोशनली, आपको ये पता है कि आप कितना रिस्पॉन्सिव हो, कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो बंदे को, जो भी आपका ऑपोजिट स्पाउस है, तो ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैटर कर रही होती है कि इन रिटर्न आपको उसी तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा। ये नहीं हाँ, कुछ लोग होते हैं इट्स अ काइंड ऑफ दे आर इंट्रोवर्ट तो दे डोंट लाइक कि जो है ना हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करें या हर चीज़ को डिस्कस करें या हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करें। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ वाइफ्स ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि जो है ना उन्हें एक-एक चीज़ या छोटी-छोटी बातें भी जो है ना वो डिस्कस करें आपस में। तो ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप करनी पड़ती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो पहले दिन से ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। कनेक्शन डेवलप करने में बड़ा टाइम लगता है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप तो बहुत, बहुत, बहुत बाद में जाके होता है ना। पहले आप कनेक्शन तो डेवलप करें, उसके बाद इस चीज़ पे आएँ कि आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। आप तो बस एक नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं कि अच्छा ठीक है मेरी ज़िम्मेदारी घर को सँभालना है और जी हस्बैंड ये कहता है कि मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ये है कि मैंने बाहर करना है। जब आप इस चीज़ को समझने लग जाएँगे कि आप लोग एक-दूसरे के कंपेनियन्स हैं, ठीक है? आपने हर चीज़ में एक-दूसरे का साथ देना है, द बेसिक लाइफ़ स्किल्स मतलब ये नहीं है कि अगर औरत घर सँभाल रही है, किचन कर रही है, तो मर्द आके उसका काम या हाथ नहीं बटा सकता। क्यों नहीं बटा सकता? बेसिक लाइफ़ स्किल्स सबको सीखने चाहिए, सबको करने चाहिए। पहली चीज़ ये है कि हमारी ये तरबियत में नहीं शामिल होता कि नहीं जी लड़का है तो इसने तो किचन में जाना नहीं है। क्यों भई क्यों नहीं जाना? क्या ऐसी कौन-सी बात हो गई है कि वो किचन में नहीं जा सकते, वो अपने लिए खुद कुछ कुक नहीं कर सकता या अपने बहन के लिए पहले कुक करेगा तो अपनी बीवी के लिए कुछ कुक कर सकेगा ना। बेशक वो जो है एक चाय का कप क्यों नहीं है। तो वो तो चीज़ें हमें अपने बच्चों में आज से ही डेवलप करनी चाहिए ना। कि हमें ये तो बड़ी फ़िक्र होती है कि अच्छा बच्ची अब बड़ी हो रही है तो इसे जो है ना वो घर के काम-काज सिखाने हैं, तो बच्चा कहाँ जा रहा है?
क्यों वो जो आने वाली है वो उसे पालने के लिए आ रही है? नहीं, उसकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बेसिक लाइफ़ स्किल्स सिखाएँ अपने बच्चों को आज से। बेशक वो हाँ, हमारा बिल्कुल बेटा है, बेशक वो हमारी बेटी है। ऐसा ही है। हमें हमें हम अगर देखें ना, हमें ऐसा लगता है हम मैन चाइल्ड सोसाइटी में रह रहे हैं। लाइक अपने बच्चे तो हैं ही हैं, लेकिन पहले से ये चीज़ ज़हन में होती है कि हमने एक और भी बच्चा पालना है, किसी और का। बिल्कुल, ऐसा है। अच्छा और मज़े की बात कि हमारे कल्चर में और हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को बड़ा एप्रिशिएट किया जाता है कि हाय देखो उसकी बीवी उसका कितना ख़्याल रख रही है। उसके कपड़े भी प्रेस होते हैं और जिसका खाना भी उसके सामने वो जो है ना टाइम पे होता है और जब वो खा लेता है तो उसके सामने से खाना उठाया भी जा रहा है, बर्तन उठाए भी जा रहे हैं और जी हर चीज़ उसके सामने पेश की जा रही है। तो ये हमारे कल्चर में एक जो है ना वो एक वो बड़ा बन गया है कि ये अगर ये बीवी कर रही है ना ये काम तो वो एक बड़ी अच्छी जो है ना सखी सावित्री जो है वो बीवी है और जो है ना बड़ी अच्छी उसकी तरबियत हुई है। हालाँकि हालाँकि ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि उसने जो है ना हर चीज़ आपको प्लेट में सजा के देनी है। नो। हाँ, अच्छा ईशा ईशा अ, ईशा, हमें इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग चूंकि पब्लिकली जाएगी और ये सब सुनेंगे, तो मैं बस एक चीज आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम लोगों ने ना एक औरत के हैसियत से बात नहीं करनी है। हमने माशरे के एक ऐसे फर्द के हैसियत से बात करनी है जहाँ पे एट ए टाइम एक जो मेल पर्सन है उसके भी राइट एंड यानी उसकी राइट्स भी उतने ही सिक्योर है। ईशा, एक बात ऐड करूंगी कि देखें, हम अपने इस मुआशरे को, इस सोसाइटी को एकदम से नहीं बदल सकते। आप बहैसियत औरत ना सिर्फ अपने इखलाक से किसी को बदल सकती हैं, आप जबरदस्ती नहीं बदल सकते। आपको वो जो पले पलाए बच्चे मिले हैं ना, अगर आप मैरिड हैं तो आपने किसी और का जो बच्चा पालना है ना, पहले अगर आप समझती हैं कि आपको रिलेशनशिप कायम करना है, तो ये डिसाइड कर लें कि करना है या नहीं करना, ठीक है। अगर नहीं करना तो फिर आपको एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपको रिलेशनशिप कायम रखना भी है और हेल्दी भी रखना है, तो फिर सबसे पहले आपको ये अपने इमोशनली बैलेंस्ड होके ना, कि जाहिर बात है पला पलाया जो बच्चा मिल गया आपको, उसको आपने कैसे यानी कि हैंडल करना है, उसको स्पेस देनी पड़ेगी हर उस नाइंसाफी के लिए जो आपके साथ पहले होगी, ठीक है। लेकिन आप जब इंशाल्लाह अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे ना नेक्स्ट अपने स्पाउस के साथ, तो फिर ही पॉसिबल है कि आप उसको इस चीज का एहसास दिला सके। देखें, यहाँ पे कोई वुमेन राइट्स की क्लास नहीं हो रही कि हम अपने ये बताएं कि हाँ ये औरत के ये हकूक हैं, मर्द को बस उसके सामने प्लेट में सजा खाना चाहिए। देखें, अगर आप प्लेट में सजा के खाना दे भी देती हैं ना और उसे मोहब्बत से उसे खिला भी देती हैं, उसके बाद अगर आप उसे कहती हैं ना कि अगर आप थोड़ी सी हेल्प मेरी भी करवा देते तो ये बड़ा अच्छा होता, तो फिर उसके दिल में बात जाएगी भी। पहले बिल्कुल। मसला ये हम दिलों तक पहुंचते तो है नहीं, और हमारे दिमागों में ये सवाल है कि वी आर वुमेन्स एंड वी हैव राइट्स, एंड हमें जो है बस हमारे हकूक तलफी हो रही है। देखिए, बहुत सारी जगहों पे मैं देख रही हूँ कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो हैं वो बहुत रूड होके अपने फैमिलीज को लेके चल रही हैं, क्योंकि वो इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे मुझे बात लड़के भी मनवानी पड़ती है, बात प्यार से भी मनवानी पड़ती है, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, या अगर मैं अपने भाई से बात करती हूँ या मैं अपने किसी भी रिलेशन में आके बात करती हूँ ना, मुझे पहले उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मुझे पहले अपना आउटपुट, अपने हिस्से का आउटपुट देना है, फिर मैं माँ उनसे ये कह सकती हूँ कि मेरी ये डिमांड है। अगर आप सब जो है ना बहैसियत औरत सिर्फ ये बता देंगे ना ये मेरी डिमांड्स हैं, इस तरह मैंने तो शादी से पहले इसी तरह रहना है और मैंने शादी के बाद ये करना है, ये नहीं करना, अब यकीन करें कि सिर्फ यही मेंटालिटी प्रिवेल कर रही है। मैं अपनी उन बच्चियों को जो मेरे खानदान में या खानदान से बाहर है या सोशल मीडिया में भी जब ये इस एज की बच्चियों से बात होती है, आप यकीन करें वो अपने हिस्से का काम करने में रजामंद नहीं हो रही। वो नहीं कह रही कि हम इस रिलेशनशिप को टाइम देंगे, चाहे वो एक बेटी है वो बुरी बेटी बनने पर रजामंद है कि उसकी माँ उसके साथ नाइंसाफी कर रही है। यार माँ है, जब देखो आखिर हमारा रिलेशनशिप पहले अल्लाह से मजबूत होना चाहिए, फिर हमें कुरान और हदीस का पता होना चाहिए कि माँ बाप के क्या हकूक हैं और हमारा क्या फर्ज है कि बहैसियत औलाद हम क्या करें। तो
अब मैं यही कह रही हूँ, हर रिलेशनशिप के लिए पहले आपको अपने आप को खुद से जोड़ना पड़ेगा, और फिर आपको इस्लाम और सुन्नत और अपनी सोसाइटी के जो है ना उन चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, फिर ही आप अपने राइट्स किसी को बता सकती हैं। उससे पहले आपको वर्किंग बहुत करनी पड़ेगी। अच्छा, आपका यही सेशन बात बहुत, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें सॉरी, मैं अपने इंटरप्ट राइट्स का कर जो रही हूँ। होता है वो हम बात लाभ, ये है कि लेकिन यही फराइज, इसी बात से हमने स्टार्ट की थी बात कि हम इस चीज़ को पढ़ते ही नहीं हैं कि जो है ना किस तरीके से रिलेशनशिप को लेके चलना चाहिए। ये सिर्फ लड़की की तरफ से नहीं, लड़के की तरफ से भी। और मैंने बार-बार इस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया कि ये सारी बातें जो हैं, ये मैं सिर्फ एक लड़की की साइड से नहीं कर रही। ये बिल्कुल एक लड़के की साइड से भी उतनी ही एप्लीकेबल है। और आप बात ये है कि बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही हमें स्टार्ट, बिल्कुल अपने सही स्टार्ट लिया अपने था हस्बैंड आपने, को बिल्कुल टाइम सही टाइम स्टार्ट लिया देना था। चाहिए, बिल्कुल हमें अपने हस्बैंड को टाइम देना चाहिए क्योंकि वो उनकी तरबियत उस तरीके से हुई है। लेकिन द थिंग इज़ कि हम अपने बच्चों की, अपने बेटों की तो आज से उस तरीके से तरबियत करना स्टार्ट कर सकते हैं ना, कि हम उन्हें बेसिक लाइफ स्किल्स की तरफ लेके आएँ कि नहीं, ये एक सिर्फ जो है एक लड़की की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हर किसी की अपनी इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी है कि अगर आप अपने बर्तन खाओ और वापस किचन में रखना, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या आप ये कर सकते हो और आपको करना चाहिए, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल करता है। ये सिर्फ़ एक जी लड़की नहीं एग्जैक्ट, करती। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें, अगर आज की माँ ही समझदार नहीं ना होगी और वो अपने बेटों को इसी तरह ट्रे में सजा सजा के देती रहेगी, तो वो आने वाले की जिंदगी तबाह करेगी। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। एक बेटा डस्टिंग करके गया है, उसने भी प्ले ग्राउंड में, चूंकि सबने जाना था, टाइम है, संडे है, तो एक बच्चा मेरे साथ फटाफट कमरों की डस्टिंग करके गया है, एक थोड़े से बर्तन धो के गया है, और एक जो है वो मेरे साथ किचन के थोड़े से काम कर गया है। तो मतलब ये कि उनको ये बात मैंने एहसास दिलाई हुई है कि बेटे आप लोग सारे काम करो, लेकिन अपनी मदर के साथ, क्योंकि मैं भी उनकी तमाम एक्टिविटीज में उनके साथ होती हूँ, उनके हर उनके साथ उनकी यानी कि तमाम प्रॉब्लम्स वो शेयर करते हैं, और वो अपनी चीजें एग्ज़ैक्टली। बताते हैं यही जी। चीज़ है कि अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों में एक-दूसरे की स को टाइम देने लग जाओ और एक-दूसरे की हेल्प करने लग जाओ, तो आप वो कनेक्शन डेवलप कर लेते हो, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक रिलेशनशिप की। कनेक्शन इज़ द बेसिक एलिमेंट। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि हमने कनेक्शन डेवलप करना है। सबसे पहले मतलब हम तो अगर सिर्फ स्पाउस को कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो कनेक्शन तो पहले डेवलप हो ना, कि अगर हम एक-दूसरे को कंपेनियन समझ रहे हैं, तो एक-दूसरे को होम चोर्स में छोटी-छोटी मदद करना, एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक-दूसरे को छोटी-छोटी बातें बताना लाइक अपनी बेसिक रूटीन, तो इससे कनेक्शन डेवलप होता है, इससे रिलेशनशिप ग्रो करते हैं। तो यही बात है कि जब आप कनेक्शन डेवलप कर लेते हो ना, तो फिर आप एक-दूसरे का एहसास और सारी चीज़ें तभी आप एक-दूसरे को समझा भी सकते हो। अगर आपका कनेक्शन नहीं है, तो फिर आप जितना मर्ज़ी पिट लो, अगला बंदा आपको आपका एहसास नहीं कर सकेगा। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये सबसे बेसिक पॉइंट, और मैं समझती हूँ जो समरी है ना हमारे इस आज की क्लास की, वो यही है कि अगर आप कनेक्शन अपने साथ नहीं डेवलप कर सकते, तो आप किसी और के साथ भी नहीं। अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने आप को मनवाएं, कैसे? अपने जो फराइज है उसकी अदायगी करके। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने फराइज की अदायगी नहीं करें। ठीक है, मुश्किलात आएंगी, आपको सिर्फ ऐसे लगेगा जैसे आप ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए अपनी नीयत साफ करके कुछ अरसे के लिए करते रहें। फिर इंशाल्लाह जब कनेक्शन डेवलप हो जाएगा ना, तो फिर सब काम खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप अल्लाह से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके सारे ही कनेक्शन अपने हाथ में ले लेता है। बिल्कुल अच्छा ऐसा हिना, है। मैंने एक चीज ये भी बड़ी नोट किया है, किस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि बहुत सारी जगहों पे लड़के भी, मतलब अब तो लड़के भी ना काफी अरसे से, तो और औरतें तो बहुत सालों से, ये अरसे से, डिकेड से बल्कि ये चीजें जो है वो जस्ट कर रही हैं कि अगर आपके कहीं पे हकूक सल्ब हो रहे हैं, फराइज की मैं बात नहीं करी, फराइज तो डेफिनेटली वो अपना पूरा इनपुट देगी है, लेकिन आप जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करो, आप हक बात ना करो, ये भी सबसे बड़ा एक दूसरे को ट्रिक करने वाली बात है कि वो आप पे और भी ज्यादती करेगा। जब तक आपको ये पता ना हो ना कि हक क्या और सच क्या, और मुझे हक के जो है ना साथ खड़े होना है, चाहे कोई भी हो, आपका शोहर है, आपके माँ बाप हैं, अब इसमें सिर्फ शोहर नहीं आएगा, वो बेचारा हम उसी को ऐसे पकड़ के और करते रहें, उसमें सारे के सारे आते हैं, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे आपकी सोसाइटी है, चाहे इन लॉज हैं, चाहे बच्चे हैं। जब इवन अच्छा आपको पता फ्रेंड्स, है आपकी कि फ्रेंड्स, आप आपकी कहाँ पे, कम्युनिटी बड़ा इस पे जो है हाँ, ना वो एप्लीकेबल है। जो हक बात है, आप जब उस पर खड़ा होना, स्टैंड लेना शुरू कर देते हो ना, तो दूसरे को अंदाजा हो जाता है कि वो आपके सामने हक ही करेगा और हक बात ही करेगा। फिर आप खुद ब खुद देखो, ये हक बात करना भी ये है कि आप अपनी तरफ से अपना एक फर्ज अदा कर रहे हो, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप अपनी बात को
एक वैल्यू दे रहे हो कि हाँ देखो ये हक बात है और मैं इस पे खड़ी हूँ, तो दूसरा खुद ब खुद उसको सुनेगा भी और उसको समझेगा भी और उसको समझना पड़ेगा। जब हम बिल्कुल, हर ऐसे चीज पे अच्छा हमारे पास बर्दाश्त करते सिर्फ हैं। 10 मिनट्स रह गए हैं, तो हम आई गेस इस चीज़ को ज़रा कंक्लूड करते हैं और मैं अपनी तरफ से जो भी है मैं कंक्लूड कर देती हूँ, उसके बाद जो है ना आप लोग भी इसमें ऐड कर दीजिएगा कि बेसिक चीज़ ये है कि हम अगले बंदे के साथ कनेक्शन डेवलप करें और दूसरी चीज़ ये है कि हम अगले बंदे को समझें। अगर अगला बंदा आपकी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी सारी चीज़ें फ़राइज़ अंजाम देने के बाद भी अगला बंदा उस तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस नहीं शो कर रहा, इट मीन्स दैट यू नीड सम काइंड ऑफ थेरेपिस्ट और अ कोच। ठीक है? उस बंदे को कुछ ना कुछ एक जो है ना बेशक वो आप ही क्यों ना हो थेरेपिस्ट, आप भी हो सकते हैं एग्ज़ैक्टली यू कैन कोच योर हस्बैंड, यू कैन कोच योर सिबलिंग्स कि अगर एक बंदा एक नेगेटिव फैमिली वे में या सबसे बड़ी ऑपोज़िट वे में काउंसलर होती है। बिल्कुल, क्योंकि जो ये एक आइडियोलॉजी है ना कि फैमिली फर्स्ट, इट इज़ द इस्लामिक आइडिया। ठीक है? हम घर आके मोबाइल्स में लग जाते हैं और अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं, तो ये आजकल अप्रोच ये बहुत गलत है। हम फैमिली को वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे जो हमें देनी चाहिए इन एक्चुअल। अगर हम उस चीज़ को फ़ॉलो करें कि जो अटैचमेंट थ्योरी है कि वो क्या कहती है कि रिलेशनशिप में आप वाइल्ड होते हो, आपको रिलेशनशिप चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ़ आपके जो भी रिलेशंस हैं बस ठीक है, अब आपको उन्हें ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। दे नीड दैट स्पेशल केयर, वी नीड टू कीप दिस इन माइंड। हमें रिलेशनशिप्स को ग्रो करने के लिए वो स्पेशल केयर चाहिए, वो देनी पड़ेगी जो कि ज़रूरी है। अदरवाइज़ दे विल नॉट ग्रो द वे दे नीड टू बी। और द थिंग इज़ कि जो स्पेशल अगर कोई कोच या थेरेपिस्ट है सबसे सबसे बढ़ के कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास उनकी ज़िंदगी, उनका एक पूरा हमारे पास सैंपल है कि वो क्या किस तरीके से करते थे। दे यूज्ड टू ड्रेस अप फॉर देयर वाइव्स मतलब हमारे यहाँ नहीं होता है। ये एक बड़ी बात है कि जो है ना आप अपनी बीवी के लिए तैयार हुए हो। ये बड़ा अजीब एक कॉन्सेप्ट सा है ना। बट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ही यूज्ड टू ड्रेस अप फॉर हिज वाइफ। तो ये है कि आप अगले बंदे को इम्पोर्टेंस दो, एक कनेक्शन डेवलप करो फ्रॉम बोथ साइड्स और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कंपेनियनशिप। इट्स नॉट अ पार्टनरशिप, इट्स अ कंपेनियनशिप। आपको लेके चलना पड़ेगा कंपेनियनशिप को इफ यू वांट टू ग्रो इट इन अ हेल्दी वे। हिना आप कुछ ऐड करना चाहेंगी तो काइंडली ऐड कीजिएगा इसमें। बस आपने जो वो बता दिया ना कि हमें अपने रोल मॉडल को नहीं छोड़ना जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमें उनको देखना है। तो बिल्कुल यही बात कि औरतों को भी यही कहा गया है कि बनो संवरो लेकिन अपने हस्बैंड के लिए रखो ना, अपने अपना श्रृंगार अपना बनाओ श्रृंगार। हम क्या करते हैं कि अपने तमाम ही उसमें अपने आप को कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को वहां नहीं संवारते जहां पे इसकी जरूरत होती है। और दूसरी बात बस मैं ये कहूंगी कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है इनर वॉइस, वहाँ पे हमारे पास केस स्टडी आते हैं, तो मैं उस हवाले से भी बात करना चाहूंगी कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जुल्म उनको सहना पड़ रहा है। मैं वो बेचारी वो जिंदगी वो उस जालिम के उस पे मजबूर हैं, और वो जो जालिम है ना वो कहता है कि मैं मजलूम हूँ तू जालिम है। ये जो है ना, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का इतना अब्यूसिव रिलेशनशिप जहाँ पे हस्बैंड जो है ना वो जुल्म करने के बावजूद कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तुमने मेरे बच्चों को कुछ नहीं किया तुम्हारी, यानी कि ये इतनी लंबी डिबेट है ना कि इसमें मैं बड़े अफसोस होता है मुझे। लेकिन मैं फिर भी एक एक बात कहूंगी कि अगर आपने आपने समझ लिया है ना कि आप इससे जा आपको इसमें रहना ही रहना है, तो खुदा के लिए फिर सबमिशन सिर्फ अल्लाह के लिए कर दें और अल्लाह के खातिर ही ये बर्दाश्त कर लें। क्योंकि अगर आप वहां से छुटकारा नहीं हासिल कर सक रही हैं, हालांकि ये आपको हक बात करनी चाहिए, आपको हक के खिलाफ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको सुनने वाला नहीं है ना कोई, तो सिर्फ अल्लाह के लिए सबमिशन कर दें। क्योंकि ये जिंदगी तो बिल्कुल आर्जी है, इंशाल्लाह आखिरत के लिए अजर बातों बहुत के खिलाफ ना हिना, आपने बातों के बड़ी अच्छी खिलाफ। बात की है। आखिरत में इंशाल्लाह अजर। आप ना बस अपने आखिरत को देख लें कि आप कितना कितना सब्र कर रही हैं आप। तो मैं मेरा यही मैसेज है कि प्लीज जो भी जुल्म को बर्दाश्त कर रही है ना और वो मजबूर हैं, तो अपने 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 आप को बस अल्लाह से जोड़ लें और कहें कि अल्लाह तेरे लिए ही मैंने ये सब बर्दाश्त किया, तू ही मुझे इसका अजर आखिरत में बेशक दे देना, क्योंकि वो अजर ज्यादा अजीम है। ठीक है। अच्छा, और बिल्कुल। हफ्सा हफ्सा आप अब कोई कंक्लूड करने में हमारे पास हाँ 10 मिनट। हाँ जी बिल्कुल हिना, आपने ये बड़ी सही बात की और अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि जिस पे जुल्म हुआ है वो उसको चाहिए सब्र करे, अगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं है तो अपने अल्लाह से तवक्कल करे, अच्छी उम्मीद रखे, अल्लाह ताला उसके लिए और बेहतर रास्ते पैदा करेगा। और जो दूसरी बात मुझे करनी थी वो ये करनी थी कि सल्फे सालेहीन में ये किसी का कॉल है, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं याद, तो वो कहते हैं कि
हमारे यहाँ जब कोई फोत होता है ना तो हम बहुत बयान करते हैं, रोते हैं, धोते हैं। और कई दफे ऐसे होता है कि हमारे बहुत प्यारे रिश्ते इस तरह के होते हैं कि हम उनका जुल्म बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो इवन यहाँ तक कि हम अल्लाह ताला के कानून को तोड़ के उनकी बात मान रहे होते हैं। ये स्पेशली जो आपने इनर वॉइस की बात की ना, मुझे वो चीज याद आई कि हम अल्लाह के कानून को तोड़ के, जिससे हमें बहुत मोहब्बत है, जिससे बड़ा प्यार है, अक्सर हम उनकी बातें मान रहे होते हैं। तो सिलसिले सालिहीन में से किसी का कौल है कि अल्लाह ताला जो है ना, वो दर्द दे के चाहे वापस बुलाए, लेकिन वो अपने बंदे को वापस बुलाता है। वो अपनी तरफ खींचता है, चाहे उसको उसको पेन देना पड़े, चाहे पेन दे के वो वापस बुलाए, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं करता, हमारा रब ये बर्दाश्त नहीं करता कि ये बंदा मुझसे दूर जाए। और ऐसे ही होता है, खुदा को खुशी में कौन याद करता है? हमें खुदा तभी याद आता है कि जब हमें किसी भी मामले में तो हमें पेन हो, तब हमें रब याद आता है। तो बस मैंने यही आपकी उस बात पे बात करनी थी कि एट द एंड मुड़ना हमने अल्लाह ताला की तरफ है, सबमिशन हमने अल्लाह ताला की तरफ ही करनी है। तो बेहतर है कि हम अपने अच्छे दिनों में, अपनी खुशी के दिनों में भी अल्लाह ताला को ही मुकद्दम रखें, अल्लाह ताला को ही आगे रखें। जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल एक हदीस कुदसी भी है इस तरीके से कि ए इब्ने आदम, बस एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, और होगा सुभान वही अल्लाह, जो सुभान मेरी चाहत है। बस अगर तूने वो सुभान किया जो मेरी चाहत है तो मैं भी तुझको वो दूंगा जो तेरी चाहत है, और अगर तूने वो ना किया जो सुभान मेरी अल्लाह, चाहत है तो बस मैं भी तुझको खपा दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। सुभान अल्लाह। बेहद और होगा वही शुक्रिया जो मेरी ईशा, चाहत है। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह कनेक्ट रखा। बेशक, बेशक। और ये यहाँ पे हमारे साथ हफ्सा माहीन थी यूके से, और सीखने का मौका मिला। और अल्लाह ताला यानी कि मैं क्या, बस हमारे पास ईमानत है और हमने इससे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। इसी वाली क्लास कनेक्ट की गई थी, इंशाल्लाह उम्मीद मिलेगी और हम इन चीजों को साथ लेके ही जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। आप में से कोई भी बात करना चाहता है ऑडियंस में से तो वो कर सकता है, अनम्यूट करें और प्लीज अपना अपना अस्सलाम रिव्यू वालेकुम। दें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ। मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ ईशा से। जी अरसल, जी जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरह हम फ्रेंड्स बनाते हैं, हम फ्रेंड्स जब बनाते हैं तो हम उनके इमोशंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं ना, एक केयरिंग फैक्टर भी आ जाता है, लविंग फैक्टर भी आ जाता है, सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं फ्रेंडशिप के अंदर। क्या हम ये फॉर्मूला हस्बैंड्स के लिए यूज कर सकते हैं? अच्छा, मेरे शायद राय से कुछ लोग इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो आपका हस्बैंड होता है ना वो आपका फ्रेंड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक फ्रेंड से जो है ना आप हर तरह की बात करते हो, लेकिन ये सूटेबल नहीं होता कि आप अपने हस्बैंड से हर तरह की बात करो, क्योंकि इनफैक्ट ये भी है इस्लाम में कि अगर आपको झूठ कब जायज़ है कि आप अपने हस्बैंड से बोल सकते हो, आप अपने स्पाउस से बोल सकते हो इन ऑर्डर टू प्लीज़ हिम, ठीक है? तो फ्रेंड से भी ओके। बढ़ के कंपेनियनशिप जब एक वर्ड आ गया कि वो आपका साथी है, जिसमें मतलब हर तरह की चीज़ें, फ्रेंडशिप तो एक बहुत छोटी चीज़ है ना, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप ये बहुत छोटी चीज़ है कंपेनियनशिप को। तो अगर आप कंपेनियनशिप की कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा स्टडी करेंगे, उसको थोड़ा-सा समझेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। यू नीड अ कंपेनियन, और आपका कंपेनियन जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत वास्ट जो है ना रिलेशन है। राइट, हाँ जज़ाकल्लाह, बहुत बिल्कुल अच्छे से आपने अर्सला, इस बात से। कई दफा ऐसे होता है अस्सलाम कि वालेकुम। हम अपने हस्बैंड से अगर हर बात करते हैं ना, तो कई दफा वो हमारी बातें हम पे उल्टी भी पड़ जाती हैं। हम उनसे हर चीज शेयर कर रहे होते हैं और वो उसको किसी और मतलब में लेके ना। देखिए वो हम उनको फ्रेंड बना लेते हैं, हम उनको फ्रेंड बना लेते हैं ना, हम गलत कर हाँ, लेते हैं। अब देखिए हम ये इस हमारे समझने में गलती है। मैंने जी। चीज शेयर की है, अच्छा मैं ये अपनी तरफ से कुछ समझ हाँ, रही हूँ, लेकिन वो तो नहीं समझ रहा। हफ्सा हमारे साथ यूके से रबिया है, इन्होंने अनम्यूट किया है। रबिया प्लीज कहें आप कुछ। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो ईशा बात कर रही हैं, आप सारी बात कर रही हैं कि हमें रिश्ते को ऐसे-ऐसे करना चाहिए। कई दफ़ा आप उस रिश्ते से काफ़ी आगे जा चुके होते हैं और अच्छे रिश्ते के बाद एक ऐसा मिड लाइफ क्राइसिस आप कह लो या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वज़ह से हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन और बहुत सी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। तो उसके बाद कैसे आगाज़ किया जाए? अगर एज़ अ वाइफ मैं कहूँ कि मैं सब कुछ करने के बावजूद मुझे टेक इट एज़ ग्रांटेड लिया जाता है और जान के कुछ ऐसा महसूस कराया जाए कि तुमने सब